Hello everyone, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है वो वोकेबुलरी वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है. तो इसमें आज हम फिर से 3 नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे. तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं. तो आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है रेकलेस. रेकलेस का मतलब क्या होता है भाई? तो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, और इसकी जो हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं. चलिए अब इसके बारे में थोड़े अच्छे से और डीप स्टडी करते हैं. देखिए, रेकलेस का जो मेन मीनिंग होता है, आखिर उसका लापरवाह तो ठीक है, लेकिन उसको अगर हम इंग्लिश में उसका मीनिंग निकालें, उसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो वो कैसे होता है. तो मीनिंग जो हो उसका ये है डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क्स एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स. यानी कि इसका मतलब है कि आपने कुछ डेंजरस यानी कि कुछ खतरनाक कार्य किया है और आप उसके लिए कोई वरी नहीं कर रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं. मतलब आपने रिस्क लिया है लेकिन उसके आउटकम क्या होने वाले हैं, रिजल्ट क्या आने वाला है, उसके आप कोई परवाह नहीं कर रहे हैं. तो ये कहलाता है लापरवाही. यानी कि वो आप रेकलेसली कोई कार्य कर रहे हैं और उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं कि उसका आउटकम क्या होने वाला है. तो ये कहलाता है रेकलेस. अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स इसके हैं कि इरेस्पॉन्सिबल एंड डेयर डेविल. यानी कि इरेस्पॉन्सिबल मतलब वही है कि जो लापरवाह को मतलब ही इरेस्पॉन्सिबल ही होता है. रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है और इरेस्पॉन्सिबल मतलब लापरवाह. और डेयर डेविल का मतलब, डेयर मतलब तो होता है हिम्मत, और डेयर डेविल का मतलब होता है हिम्मत करने वाला जो इंसान होते हैं उसको कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, उसे हम डेयर डेविल्स कहते हैं, है ना. डेविल मतलब तो वैसे शैतान होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मतलब है. डेयर डेविल मतलब जो वैसा इंसान जो लापरवाह है, इन द सेंस कि वो हिम्मत करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन उसकी आउटकम, उसके रिजल्ट का चिंता फिक्र नहीं करता है. अब एंटोनिम्स देख लेते हैं. एंटोनिम्स में और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक जो अच्छा वर्ड मुझे लगा वो लिखा मैंने, रिस्पॉन्सिबल. जैसे कि लापरवाह का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जो जिम्मेदार इंसान है, वो एक तरीके से जिम्मेदार वर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा लापरवाह का. तो एंटोनिम्स में मैंने इसलिए रिस्पॉन्सिबल लिखा है. चलिए अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू कि ही इज़ ए वाइल्ड एंड रेकलेस यंग मैन. यानी कि वह एक जंगली और रेकलेस यानी कि लापरवाह यंग मैन है, यानी कि जवान व्यक्ति है. ठीक है. दूसरा जो लाइन है वो है ही स्पेंड्स मनी रेकलेसली. मतलब कि वह अपने पैसे जो है लापरवाही के साथ खर्च करता है. तो यानी कि ये चीज़ें हो गई रेकलेस वर्ड से. यानी कि रेकलेस ज़रूरी नहीं है कि रेकलेस वर्ड ही यूज़ करें. रेकलेसली इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बता रहा है कि एक तरीके से कि आप कैसे पैसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि लापरवाही के साथ पैसे खर्च कर रहे हैं. अब एक एग्जांपल पिक्चर के थ्रू समझते हैं. तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाली बात है. तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो एक्सीडेंट हो जाता है कार की वजह से, जो एक तरीके से एग्जाम्पल है अच्छा खासा लापरवाही का, है ना. तो ये रेकलेस का मैंने आपको बताया अच्छे से. अब अगला पार्ट देखते हैं, वो है वर्ड ड्रैकोनियन, है ना. ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है भाई? तो ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त. तो हमारा जो दूसरा वर्ड है इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं. चलिए अगले पेज पे चलते हैं. तो ड्रैकोनियन का जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? वो होती है एक्सेसिवली हार्श एंड सेवियर लॉज. सेवियर पढ़ते हैं इसको. और एक्सेसिवली हार्श एंड सिवियर लॉस का मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा हार्श मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें, और सिवियर मतलब ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है जब एकदम से एक्सट्रीम चीज़ें कुछ होती हैं ना, बहुत ही पीक वाली चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको हम सेवियर वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हार्श वर्ड यूज़ करते हैं. हार्श मतलब तो कठोर होता है. तो एक्सेसिवली हार्श एंड सेवियर लॉज यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लॉज मतलब कानून होते हैं ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही हार्श यानी कठोर और बहुत ही ज़्यादा कड़ा कदम उठाते हैं अगर लॉज के थ्रू, तो वो कहलाता है ड्रैकोनियन के वर्ड में आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये ड्रैकोनियन है. चलिए अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स में भी वही वर्ड आएगा, सेवियर हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा. सेवियर मतलब बहुत ज़्यादा, क्रूएल मतलब भी कठोर. और एंटोनिम्स में अगर देख लेते हैं तो माइल्ड एंड पोलाइट. माइल्ड मतलब थोड़ा. देखिए सेवियर का आपको एक बात बता दूं कि सेवियर जो है ना, सेवियर वर्ड उसका जस्ट अपोजिट होता है माइल्ड. तो माइल्ड मतलब थोड़ा, और माइल्ड और पोलाइट. पोलाइट मतलब विनम्र, यानी कि कठोर का जस्ट उल्टा, सख्त का जस्ट उल्टा पोलाइट, है ना. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू. तो एग्जाम्पल में क्या है भाई? लिखा है यूएस गवर्नमेंट हैज़
published a draconian notification for the students। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है एक ड्रेकोनियन नोटिफिकेशन जारी की है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही कठोर और सख्त है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि गिविंग समवन ए लाइफ सेंटेंस फॉर स्टीलिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड इज अ ड्रेकोनियन कंसिक्वेंस। मतलब देखिए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा मुझे भी कि लाइफ सेंटेंस मतलब क्या होता है, आजीवन कारावास का जो सजा सुनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं लाइफ सेंटेंस। ठीक है। फॉर स्टीलिंग अ लोफ, स्टीलिंग मतलब चुराना, लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है जो ब्रेड का जो एक तरीके से गुच्छा होता है एक तरीके से, है ना, उसको हम लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं। बल्क में जो हम ब्रेड लेते हैं ना, जिसको हम कट करके फिर हम अपना एक एक स्लाइस बनाते हैं, तो एक बड़ा सा स्लाइस कह सकते हैं लोफ ऑफ ब्रेड को। तो ये अगर एक मतलब ये बोला जा रहा है कि गिविंग समवन ए लाइफ सेंटेंस फॉर स्टीलिंग ए लोफ ऑफ ब्रेड, अगर आप एक इंसान को जिसने कि एक स्लाइस ब्रेड का चुराया है, अगर आप उसको आजीवन कारावास का सजा सुनाते हैं ना, तो इट्स ए ड्रेकोनियन कंसिक्वेंस, मतलब उसके जो परिणाम होंगे, कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम, क्योंकि लोग इस पर भड़क सकते हैं, तो इसके परिणाम जो होंगे वो बहुत ही कठोर होंगे, बहुत ही बुरा होगा एक तरीके से। तो ये ड्रैकोनियन वर्ड यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू, कि यहाँ पे ड्रैकोनियन अगर डिसीजन लिया गया है, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज अगर गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किए जाते हैं, तो लगता है नहीं कर्फ्यू लग जाते हैं। तो ये कर्फ्यू वाला सीन भी आप कह सकते हैं कि ड्रैकोनियन रूल के अगेंस्ट ही है, मतलब रूल की वजह से ही है। रूल में ये जो ड्रैकोनियन अगर रूल अप्लाई होता है कहीं पे, तो ये इमेज उसके लिए अच्छा खासा एग्जाम्पल पेश करता है। चलिए अब हम तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं अपने आज के। तो तीसरा जो वर्ड है हमारा उसी से रिलेटेड है। आज जैसे हम जो भी चीज़ सख्त से रिलेटेड हमने देखा, तो वो वही एक वर्ड है कॉम्बैट। आपने अक्सर सुना होगा कॉम्बैट मतलब लड़ाई है, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, तो ये कॉम्बैट मतलब यही होता है ना। तो कॉम्बैट के बारे में थोड़े एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ देखते हैं अब धीरे से। अब कॉम्बैट के एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो ये होता है कि ए फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर द एक्ट ऑफ फाइटिंग, मतलब एक ऐसी लड़ाई जो स्पेशली जो होती है ना, विशेषतः वॉर के दौरान ही होती है, यानी कि युद्ध के दौरान जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्बैट और द एक्ट ऑफ फाइटिंग। और साथ ही साथ जो ये फाइटिंग जो है ना, अगर कोई लड़ाई होती है, मतलब युद्ध टाइप का अगर लड़ाई होती है ना, उसको हम कहते हैं कॉम्बैट। चलिए सिनोनिम्स में देख लेते हैं इसके कि एक्शन, फाइट, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, फाइट मतलब वही लड़ाई, एक्शन मतलब कार्य मतलब लड़ाई करना, ये भी यही होता है। तो ये तीनों वर्ड्स जो हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। एंटोनिम्स में आ जाएगा एग्रीमेंट, पीस, कॉम्प्रोमाइज़। एग्रीमेंट मतलब समझौता, पीस मतलब शांति बहाल करना, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब भी समझौता ही होता है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सेंटेंस में कि ही वॉज किल्ड इन कॉम्बैट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि वह जो है दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो लड़ाई हुई थी, कॉम्बैट हुई थी, उसमें मारा गया। दूसरा सेंटेंस है कि डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। देखिए जरूरी नहीं है कि ये एक युद्ध है, या मतलब जो एक्चुअल फाइटिंग होती है उसी के लिए कॉम्बैट यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें यूज़ किया गया है कि डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि जो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है उसका जो स्प्रेड हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, उससे लड़ने के लिए भी, वो भी एक तरीके से युद्ध ही है अभी हमारे लिए, सारे डॉक्टर्स के लिए। तो उससे लड़ने के लिए डॉक्टर्स जो हैं प्रयासरत हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। और एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये कॉम्बैट की एक सीन है, तो मैंने आपको एक तरीके से एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। तो ये था हमारा थर्ड वर्ड। अब आते हैं हमारा जो कंक्लूज़न वाला, मैंने एक नया पेज जो स्टार्ट किया है आपके लिए। तो ये आज हमने जो 3 वर्ड्स सीखे वो है, पहला रेकलेस, दूसरा था ड्रेकोनियन, तीसरा था कॉम्बैट। और आप तीनों वर्ड्स के बारे में हमने एक एक करके जाना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स लिख के बता सकते हैं मेरे चैनल पे। और मेरे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।